हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आने वाले एपिसोड के नॉवल के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए अगर आपको इसकी स्टोरी लाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लू पेंग अभी भी जिंदा था, लेकिन उसकी सोल गोल्डन ऑन बीस्ट की बॉडी में होती है। जिसके बाद लू पेंग बताता है कि मेरे अंदर ब्लड रेड क्रिस्टल था और मेरे ऊपर सोल इम्प्रिंट भी लगी हुई थी, जो एक अनलाइन बेंग ने बनाई थी और ये मामूली चीज नहीं थी। इस सोल इम्प्रिंट की वजह से हम यूनिवर्स लेवल के बंदे को भी आसानी से हरा सकते हैं, जिसके कारण गोल्डन ऑन बीस्ट की सोल इसके सामने कमजोर पड़ गई। क्योंकि गोल्डन ऑन बीस्ट की सोल काफी मजबूत थी, इसलिए लू पेंग को अपना शरीर छोड़कर पूरी सोल को टावर ऑफ वॉल में भेजना पड़ा, जिसके कारण टावर ऑफ वॉल की पावर बढ़ गई और सोल इम्प्रिंट की पावर के कारण गोल्डन ऑन बीस्ट की सोल डिस्ट्रॉय होगी और लू पेंग की सोल इंडिविजुअल रूप में रह गई। अब लू पेंग गोल्डन ऑन बीस्ट की बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। फिर लू पेंग की कॉन्शियसनेस गोल्डन ऑन बीस्ट की बॉडी में चली जाती है और बॉडी को कंट्रोल करने में लू पेंग को एक दिन का समय लगने वाला था। जैसे क्लाउड कंटेंट वाइन लू पेंग की सोल से जुड़ी थी, उसी तरह बबाता भी लू पेंग की स्पिरिट से जुड़ी थी, जिसकी वजह से बिना लू पेंग की बॉडी के बबाता लू पेंग से बातें कर पा रही थी। जिसके बाद बबाता कहती है कि तुम्हें गोल्डन ऑन बीस्ट की कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से कंट्रोल करना होगा और ये प्रोसेस तुम्हें धीरे धीरे करना होगा, क्योंकि गोल्डन ऑन बीस्ट की बॉडी अभी कमजोर है। जिसके बाद बबाता बताती है कि मैंने सभी सिग्नल में से बीस्ट की लाइफ सोर्स को बंद कर दिया, जिससे वे लोग इसकी लाइफ फोर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और तुम अभी इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। जिसके बाद लू पेंग कहता है कि वह अपनी इंसानी बॉडी में वापस कैसे आएगा, जिस पर बबाता कहती है कि तुम्हें उस बॉडी में क्यों जाना है। इस बीस्ट की बॉडी को पाना काफी मुश्किल होता है और इसे तुम आसानी से सेक्टर लॉर्ड में भी जा सकते हो, क्योंकि ये बीस्ट यूनिवर्स में पावरफुल बीस्ट में आता है और ये स्पेस बीस्ट अपनी मेमोरी को स्टोर कर सकता है और जितना बड़ा बीस्ट होगा उतनी बड़ी उनकी स्टोरेज होगी। इस बीस्ट के पास बहुत सारी नॉलेज है, इतनी नॉलेज तुम्हारे टीचर के पास भी नहीं थी। उनके पास सिर्फ सीक्रेट टेक्निक थी। अगर तुम इसे पूरी तरह से कंट्रोल करोगे तो तुम्हारे सोल में बहुत सारी मेमोरीज आ जाएगी, क्योंकि इसकी ब्लड लाइन तुम्हारी सोल से जुड़ जाएगी और ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। जिस पर लू पेंग मान जाता है और कहता है कि क्या उसे गोल्डन ऑन बीस्ट बनना होगा, जिस पर बबाता हाँ कहती है और उसके बाद लू पेंग गोल्डन ऑन बीस्ट की बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। पहले हाथ फिर पैर, ऐसे ही करके सारे शरीर को कंट्रोल करने लगता है और सिर्फ 16 दिन में उसे पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख जाता है। और फिर गोल्डन ऑन बीस्ट अपनी आंखें खोलता है और लू पेंग उसे चलाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। और वहीं खड़े एम्परर लेवल और ग्रैंड एम्परर लेवल के मॉन्स्टर गोल्डन ऑन बीस्ट के सामने सर झुकाए हुए खड़े थे। जिसके बाद बबाता लू पेंग को कांग्रेस कहती है। वहीं लू पेंग भी गोल्डन ऑन बीस्ट की बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, जिस कारण उसे लगता है कि मानो वह उसकी बॉडी हो। तभी बीस्ट की सारी मेमोरी लू पेंग के अंदर आने लगती है और इतनी सारी मेमोरी को देखकर लू पेंग हैरान हो जाता है और लू पेंग कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा मेमोरी है। जिसके बाद लू पेंग अपनी आंखों को बंद कर देता है और सभी टेक्निक लू पेंग के माइंड में जाने लगती है और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए लू पेंग का सर दर्द करने लगता है और इसमें 1 घंटा गुजर जाता है। जिसके बाद लू पेंग बबाता से पूछता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, जिस पर बबाता कहती है कि अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बची हुई है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसे ही 16 दिन बीत जाते हैं, अभी भी इन्फॉर्मेशन लू पेंग के माइंड में आ रही होती है और आखिरकार प्रोसेस पूरा हो जाता है और लू पेंग भी रात की सांस लेता है। जिसके बाद बबाता उसे पूछती है कि क्या तुमने सारी इन्फॉर्मेशन को ले लिया और तुम्हें किस तरह की इन्फॉर्मेशन और टेक्निक मिली है। जिसके बाद लू पेंग उन्हें चेक करने लगता है। हालांकि लू पेंग गोल्डन ऑन बीस्ट बन चुका था, लेकिन वह उसकी पावर को यूज करना नहीं जानता था। जिसके बाद लू पेंग कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे दिमाग में है, लेकिन इन्हें सीखने में मुझे टाइम लगेगा। जिसके बाद लू पेंग उन्हें कैटेगरी वाइज करने लगता है, जिसमें 18 स्पेशल टेक्निक और 3109 नॉर्मल टेक्निक्स थी और इसके साथ स्पेस बीस्ट के कई सारे मॉन्स्टर के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो यूनिवर्स में सबसे पावरफुल होते हैं। इसमें लू पेंग को 1 महीना लग जाता है। जिसके बाद बबाता कहती है कि तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन तो तुम्हारे मास्टर के पास में भी नहीं थी। जिसके बाद लू पेंग कहता है कि ऐसे 12 तरह के ब्लड लाइन मॉन्स्टर हैं जो अपनी मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं। अब लू पेंग को सारी मेमोरीज मिलने के बाद सभी स्पेस बीस्ट के बारे में क्लियर हो जाता है। जिसके बाद उसे यह भी पता चलता है कि गोल्डन ऑन बीस्ट अपनी प्रजाति कैसे आगे बढ़ाता है। अगर लू पेंग इन मेमोरीज के हिसाब से चले तो वह आसानी से एक नए गोल्डन ऑन बीस्ट को बना सकता है। इसके लिए उसे सबसे पहले बीस्ट की लाइफ एनर्जी को एक अंडे में कलेक्ट करना होगा और जो रियल गोल्डन ऑन बीस्ट है वह कुछ सालों में खुद ही मर जाएगा। अब जब अंडा टूटेगा तो एक नया गोल्डन ऑन बीस्ट बाहर निकलेगा और ऐसे ही आगे की प्रोसेस चलेगी। अब ये सुनकर बबाता हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे भी इसके बारे में पता नहीं था। जिसके बाद बबाता लू पेंग से पूछती है कि तुम्हें कितने साल लगेंगे सेक्टर लॉर्ड में पहुंचने में। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।